है कि विभाजन के बाद भी अंबेडकर संविधान सभा के लिए निर्वाचित होते रहे। आरक्षण की मांग। देश की आजादी की प्रक्रिया तेज हो रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की राजनीति में अपने लिए अति महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। विधि विधान के बारे में उनको अधिकृत व्यक्ति माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च 1947 में मूलभूत अधिकार, अनुसूचित जातियों के संरक्षण और भारत की समस्याओं पर एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्टेटस एंड माइनॉरिटीज नाम से पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें लिया था, जो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हो, वहां अलग निर्वाचन प्रणाली हो और इससे अलग क्षेत्रों में संयुक्त प्रणाली का ही प्रयोग किया जाए। अंबेडकर का विचार था कि संवैधानिक कानूनों के जरिए न सिर्फ राजनीतिक ढांचे का स्वरूप एवं संरचना का निर्माण हो, बल्कि समाज के आर्थिक ढांचे का स्वरूप व संरचना का निर्धारण किया जाना चाहिए। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर समाजवाद के अंतर्गत कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए समाज के निर्धन वर्गों की मांग और जरूरतों को पूरी करने के लिए आधारभूत उद्योग राज्य द्वारा संचालित हों। समस्त भूमि जो कृषि योग्य हो, राज्य के अधिकार में हो और सभी उत्पाद स्रोतों पर भी राज्य का नियंत्रण हो। भारत का राजनीतिक वातावरण जून 1947 में बहुत गर्मा गया था। देश स्वतंत्रता और बंटवारे के निकट पहुंच रहा था। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 29 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर से कहा, क्या वे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री का पदभार स्वीकार करेंगे? इस सम्मान से वह कैसे इनकार कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्र समिति में 7 सदस्य थे। उनमें से एक सदस्य का निधन हो गया। एक सदस्य अमेरिका जाकर बस गया। एक को सरकारी कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती थी। इसके अलावा 2 लोग बीमार रहते थे और दिल्ली से बाहर रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिनके कंधों पर संविधान निर्माण का बोझ आन पड़ा था। पाए। अंबेडकर का पुनर्विवाह। अंबेडकर संविधान के प्रारूप में व्यस्त थे। उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। इस कारण उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उन्हें शुगर की बीमारी ने जकड़ लिया था। उनके बेटे यशवंत को उनकी बड़ी चिंता थी। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां श्री कृष्ण बी कबीर की पुत्री डॉक्टर शारदा कबीर चिकित्सक के रूप में कार्य करती थीं। अंबेडकर की देखभाल वही कर रही थीं। वहीं से दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई और 1948 में दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद वह डॉक्टर सविता के नाम से पहचानी जाने लगी। अंबेडकर की गांधी से बातचीत। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू देश के विभाजन की समस्या में उलझे हुए थे। इस बात का गांधी जी को काफी दुख था। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, अंग्रेज हमें लंबे समय के बाद आजादी दे रहे हैं, मगर यह आजादी समझ में नहीं आती। देश खंडित हो जाएगा, हम 2 भागों में बंट जाएंगे। अंबेडकर अपनी अछूतों की समस्या को भूल गए थे। वह भी चाहते थे कि देश का विभाजन न हो। संविधान सभा ने 29 अप्रैल सन 1947 को घोषणा की, छुआछूत को खत्म किया जाता है, वह किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं होगी और तदनुरूप कोई भी भेदभाव पाया गया तो कानूनी अपराध होगा। डॉक्टर अंबेडकर को द्वितीय विश्व युद्ध और उसके खत्म होने तक अनेक हालातों से गुजरना पड़ा था। युद्ध समाप्त होने पर उनका तनाव ज्यादा बढ़ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा। फिर 1942 के आंदोलन में कांग्रेस ने जो ख्याति प्राप्त की थी,
उसके सामने डॉक्टर अंबेडकर की कोशिश सफल नहीं हो सकती थी। चुनाव के अंतर्गत सन 1942 के नेता ही सफल हुए थे। आजादी का आनंद। गांधी जी ने समझ लिया था कि बिना देश का विभाजन हुए किसी भी तरह आजादी नहीं मिल सकती और भारत परतंत्र ही बना रहेगा। सभी नेता विवश थे। देश का बंटवारा सबको मंजूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत के 2 टुकड़े हो गए, एक का नाम पाकिस्तान रखा गया और दूसरे का नाम हिंदुस्तान। अंबेडकर सभी नेताओं के साथ थे। आजादी मिलने पर वह फूले नहीं समा रहे थे। पूरे देश में आजादी का त्योहार मनाया जा रहा था। इस शुभ अवसर पर हिंदू मुस्लिम फसाद भी छिड़ गया। इस प्रकार आजादी की खुशी न पाकिस्तान को मिली न हिंदुस्तान को। एक नई उलझन सभी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सभी चाहते थे किसी प्रकार देश में शांति हो जाए और लोग निश्चित हो जाएं। 1 साल तक शांति स्थापित नहीं हो पाई। पाकिस्तान की अलग सरकार बन गई थी। हिंदुस्तान आजाद हो गया था। अभी भारत में 30% लोग शिक्षित थे। योजना बनी कि 100% शिक्षित होने में 25 साल लग जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। सबसे पहली समस्या उनके सामने ये थी कि जो शरणार्थी सिंध से आ गए थे, उन्हें भारत में बसाना था। उनकी जीविका की समस्या का समाधान करना था। सन 1948 में उनका लोकहित का कार्य शुरू हो गया। भारत की आजादी के बाद भारतीय नेताओं से पार्लियामेंट भरा हुआ था। ये घोषणा हो चुकी थी कि बापू राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाए। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को ऊंचे से ऊंचा पद दिया था। अंबेडकर विपक्ष के नेता थे, लेकिन नेहरू जी फिर भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। वे स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बनाए गए। इन सब नेताओं ने 5 अगस्त 1947 को ही गोपनीयता की शपथ ली थी। राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि भारत का नया संविधान बनना चाहिए। जब नया संविधान बन जाएगा तो पुराना रद्द हो जाएगा। संविधान बनाने के लिए नई समिति बनाई गई। राजेंद्र प्रसाद से नेहरू जी ने कहा, भीमराव अंबेडकर को देश विदेश के सभी संविधानों की जानकारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत का नया संविधान बनाएं। भारतीय संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी तरह व्यस्त हो गए थे। उनके साथ जो सहयोगी कार्यकर्ता थे, वे उनका लोहा मानते थे। अंबेडकर को कानून का अच्छा ज्ञान था। सभी देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया था। वह 24 घंटों में 18 घंटे काम करते थे। उनकी यही कोशिश रहती कि संविधान में कोई भी धारा रह न जाए। वे जल्द से जल्द संविधान नेहरू जी के सामने पेश करना चाहते थे। गांधी जी का निधन। सन 1948 का आरंभ हो चुका था। जनवरी की 30 तारीख, सर्दियों का मौसम, तभी गोसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। ये खबर देश विदेश में आग की तरह फैल चुकी थी। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। पर नेताओं ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने शांति कायम रखते हुए गांधी जी का अंतिम संस्कार किया। उनकी शवयात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस शवयात्रा में शामिल थे। उनके विचार गांधी जी से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने हमेशा गांधी जी को अपना तथा अछूत वर्ग का विरोधी ही समझा। अंबेडकर, एक युग पुरुष। अंबेडकर का भवन निर्माण शौक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भवन निर्माण का बहुत शौक था। उन्होंने बंबई में रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण कराया था। इसका नाम उन्होंने राजगृह रखा था। अंबेडकर शिक्षा प्रचारक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर की रुचि प्रचार में काफी थी। उन्होंने जन शिक्षा समिति की स्थापना की।
इस समिति के प्रयास से 2 महाविद्यालयों की स्थापना हुई। संविधान निर्माता के रूप में अंबेडकर भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने पेश कर दिया। उस संविधान का दोनों नेताओं ने स्वागत किया। संविधान काफी आसान था, सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। यह नया संविधान सन 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को लागू किया गया। उस दिन देश में गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया था। डॉक्टर शून्य अंबेडकर का सम्मान सन 1952 में संविधान लागू हो जाने के बाद देश में पहले आम चुनाव हुए। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, लेकिन हार गए। फिर वह सन 1952 में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। तभी सूचना मिली कि कोलंबिया विश्वविद्यालय उन्हें अगले समारोह में डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान करेगा। 5 जून 1952 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए और वहां उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। अब उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उनकी उम्र ढलान पर थी। सन 1954 में तीसरे बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने वे रंगून पहुंचे। इस सम्मेलन का उनके दिल पर काफी प्रभाव पड़ा था। उन्होंने घोषणा की कि वह भारत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। 1955 में ये खबर फैल गई कि डॉक्टर अंबेडकर अपना धर्म परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। उनके दांत भी गिर चुके थे। चलने फिरने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती थी। उन्हें कुछ सांस की भी शिकायत होने लगी थी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द बुद्ध एंड गॉस्पेल पूरी हो चुकी थी। इसके अलावा भी 2 पुस्तकें रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस इन इंडिया और द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स लिखनी शुरू कर दी थीं। मई 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध जयंती पर घोषणा कर दी कि वह बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। फिर वह अपनी पत्नी तथा 3 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर को बौद्ध बन गए। 120